नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का बेनीवाल एकेडमी पर। आज हम करेंगे भारत के वन एवं वनस्पति कि भारत में कितने टाइप के वन पाए जाते हैं, कैसी वनस्पति पाई जाती है और कितने टाइप के वन्य जीव पाए जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं वनस्पति के, वो आज हम एमसीक्यू के माध्यम से विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले 4 वीडियो में हमने कर लिया था अफवाह तंत्र, स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश एंड जलवायु। तो आज हमारा मेनली फोकस होगा वो भारत के वन एवं वनस्पति पर। इसमें पिछले विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में जैसे एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएसएससी और रेलवे, इन सभी में जो भी क्वेश्चन इन्वायरमेंट या वनस्पति से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लेके आए हैं इस सीरीज में। तो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर पीछे छूट गए होंगे तो हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे या पूरा करेंगे। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए हम अपने सेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं और कुछ राज्य दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य से संबंधित है। तो गोहिंडी आपने पढ़ा होगा, तमिलनाडु में है, फेमस है बांदीपुर। ये बांदीपुर काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है, स्टेट एग्जाम में। तो बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। रणथंबोर राजस्थान में है। बाघ के लिए जो फेमस है संजय गांधी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है संजय गांधी। तो गोहिंडी एक में 1 हो गया, बी में 2 हो गया, रणथंबोर राजस्थान में हो गया, संजय गांधी कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में हो गया। तो कथन A B C D आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना पैदा होती है, जो अपने आप ही क्या होती है? उग जाती है। मनुष्य का उसमें कोई रोल नहीं होता है, लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है। इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहा जाता है? ऐसी वनस्पति का नाम बताना आपको जो बारिश हो के समय अपने आप ही क्या हो जाती है? उग जाती है और ग्रो करती रहती है। जब तक उस पर मानव हस्तक्षेप नहीं करता है तब तक वो क्या करती है? ग्रो करती रहती है। उस टाइप की वनस्पति का आपको नाम बताना है। उस वनस्पति को क्या कहा जाता है? नेचुरल यानी जो प्रकृति उगाती है उसी को क्या कहा जाता है? अपने प्राकृतिक वनस्पति, या इसी को क्या कहा जाता है? अक्षत वनस्पति। ऐसे ही वर्ड देके आपको यहाँ पे क्या करेगा? एग्जामिनर टेस्ट करेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है। तो अक्षत वनस्पति हो जाएगा इसका आंसर। वनस्पति की विविधता के प्रमुख के कारण है। तो वनस्पति के विविधता का प्रमुख कारण क्या क्या होता है? तो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग वनस्पति पाई जाती है, तो उनकी विविधता का क्या कारण है? तो ये देख लेना अपने भारत का नक्शा है। यहाँ पे अलग टाइप की पाई जाएगी वनस्पति। पूर्व राज्यों में अलग टाइप की पाई जाएगी, मरुस्थल में अलग और दक्षिण में अलग टाइप की पाई जाती है। उनके अलग पाने का यानी कि विविधता का कारण क्या है वो बताना है। मृदा में विविधता बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे मृदा कुछ और होगी, पूर्वी राज्यों में अलग होगी, दक्षिण में अलग है, मरुस्थल में बालुई होगी। तो मृदा में विविधता एक प्रमुख कारण होता है। तापमान में अंतर भी होता है। यहाँ पे बर्फ पड़ती रहती है, यहाँ पे सूखा पड़ता है, यहाँ पे 24 घंटे बारिश होती है। और दक्षिण में क्या होता है? डेल्टाई प्रदेश आ जाते हैं, तटीय मैदान आ जाते हैं। तो ये भी करेक्ट है। नदियों के जल की मात्रा में इस अंतर, तो नदियाँ चाहे भरी हो चाहे कम भरी हो, उनका कोई मैटर नहीं होता है इसमें वनस्पति की विविधता में। तो 3 नंबर कथन गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 कथन आपका क्या है? सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बताने हैं जो कौन से भारत के प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो एक तो पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन, यानी कि जो 24 घंटे क्या रहते हैं? वर्ष भर क्या रहते हैं? सदाबहार यानी कि हरे भरे रहते हैं। और दूसरा कौन सा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र पहाड़ी पर अरावली श्रृंखला पर सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर भी क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो 2 और 4 आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो भारत के सबसे ज़्यादा पार्ट्स में कौन सी वनस्पति पाई जाती है वो आपको क्या बताना है। तो सबसे ज़्यादा भाग पर भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या पाए जाते हैं? भारत के अधिकांश हिस्सों पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में या प्रदेश में भारत के किस टाइप की वनस्पति पाई जाती है।
तो भारत में मिलने वाली वनस्पतियों के प्रकार, तो शुष्क पर्णपाती वन, ये देख लीजिए आप, काफ़ी एरिया ये क्या करती है, कवर करती है। दक्षिण का एरिया भी ये थोड़ा सा यहाँ पे कंटीले वन आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में वगैरह में। ये वापस ये बहुत ज़्यादा ना, लगभग 70 से 80% एरिया कवर कौन करती है, पर्णपाती वन। आदर पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं, असम हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, पर्णपाती वन। पर्वतीय वन जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, पर्वतीय वन। कंटीले वन आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात एंड राजस्थान। राजस्थान में सूखे की स्थिति होने के कारण थार के मरुस्थल में कौन सा पाया जाता है, तो कंटीले वन पाए जाते हैं। अभी हमने देखा था सदाबहार वन केरल वगैरह में पाया जाता है। मैनग्रूव वन जहाँ पाए जाते हैं, जो जवारीय वन या मैनग्रूव वन कहते हैं, वही पाए जाते हैं यहाँ पे। सदाबहार वन जो मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह में क्या पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस टाइप से आपकी क्या है, एक भारत को अलग अलग वनस्पति प्रदेश में बांटा गया है। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो चंदन कहाँ पाया जाता है, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि वृक्ष कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ है, ये यहाँ पे जैसे सिक्किम, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो आंवला, महुआ, सागौन, ये राजस्थान में भी पाया जाता है। सागौन, बांस वगैरह पाए जाते हैं कहाँ, बांसवाड़ा वगैरह में, दक्षिण के क्षेत्र में, राजस्थान में, ये राजस्थान रहा। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, अपना बांस वगैरह पाया जाता है। बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार के वन कहाँ पाए जाते हैं, तो देवदार के वन पश्चिमी हिमालय में क्या पाए जाते हैं, देवदार के वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। तो पर्वतीय वन किस प्रकार के पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, तो एक तो पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो 1, 3 और 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में सालोस वन पाए जाते हैं। सालोस वन कहाँ पाए जाते हैं, सालोस वन कहो या इसको क्या कहेंगे हमें, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। सालोस कहो या शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहो, एक ही बात है। तो कहाँ पाए जाते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर, विंध्याचल में नहीं पाए जाएंगे, अन्नामलाई पहाड़ी पर और पालनी पहाड़ियों पर क्या पाए जाएंगे, शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, या उसको कहते हैं सालोस। ये आपको एग्जामिनर टर्मिनोलॉजी देकर आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, पर आपको क्या करना है, फंसना नहीं है। तो शीतोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय वन को ही क्या कहा जाता है, सालोस कहा जाता है, सोलास। निम्नलिखित में किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैनग्रोव वन कौन सी नदियों के डेल्टा पर पाए जाते हैं, तो गंगा में पाए जाते हैं, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। मैनग्रोव फॉरेस्ट को ये क्या कहा जाता है, अपने जवारीय वन भी कहा जाता है। तो ये चारों नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। सामाजिक वानिकी में शामिल किया जाता है। तो सामाजिक वानिकी में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो शहरी वानिकी भी किया जाता है, ग्रामीण वानिकी, मरुस्थलीय वानिकी की यहाँ पे क्या किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। फार्म वानिकी को भी सामाजिक वानिकी में शामिल किया जाता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। निम्नलिखित में कौन सा युगम सम्मिलित है, तो कौन सा युगम सम्मिलित है, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में बना था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1952 में बना था। तो तीनों के स्टेटमेंट क्या है, तो डी हो जाएगा आपका करेक्ट। आपके अब जैवमंडल दिए हुए हैं, कुछ राज्य दिए हुए हैं, तो आपको मिलान करना है। तो नंदा देवी कहाँ पे है, तो ऑफकोर्स बात है ये नंदा देवी है, उत्तराखंड में है। तो 1 में 1 हो जाएगा। नोकरेक कहाँ पे है, तो नोकरेक कहाँ है, मेघालय में पाया जाता है। डिब्रू कहाँ पे पाया जाता है, असम में। और अगस्त्यमलाई कहाँ पाया जाता है, केरल, तमिलनाडु में। तो ए में 1 हो जाएगा, बी में 3, सी में 2 और डी में कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी जैवमंडल
नीचे का विस्तार किन राज्यों में है? तो नीलगिरी जैवमंडल कौन से राज्यों में है वो आपको क्या करना है, बताना है। तो नीलगिरी है आपके तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में कौन सा है, नीलगिरी जैवमंडल। ये रहा आपका तमिलनाडु, यहाँ पे कर्नाटक एंड केरल राज्यों में क्या है, नीलगिरी जैवमंडल। नोकरेक जैवमंडल नीचे मेघालय के निम्नलिखित में किन पहाड़ियों का हिस्सा है? तो नोकरेक कौन से पहाड़ियों का हिस्सा है? तो गारो का, जो मेघालय में स्थित है गारो पहाड़ियां, उन्हीं का हिस्सा कौन है, नोकरेक जैवमंडल। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य आपका स्थित है वो तमिलनाडु में स्थित है पक्षी उद्यान। गेविलियंस को या घड़ियाल, घड़ियाल बहुतायत पाया जाता है। तो घड़ियाल सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो गंगा में। घड़ियाल सबसे ज्यादा कौन सी नदी में पाए जाते हैं? तो गंगा नदी में। ये सबसे ज्यादा कौन से देशों में पाया जाता है? एक तो नेपाल देश में, बांग्लादेश एंड भारत में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं। किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? ऐसा राज्य बताना है आपको जिसका 80% भाग वन से क्या घिरा हुआ है, पूरा वन से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो मिजोरम है जो 80% लगभग वन से घिरा हुआ है, यानी कि उस पे प्रदेश पे वनों का बहुतायत जमावड़ा पाया जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना को प्रारंभ किया था? तो ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये झारखंड में है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जन वन योजना शुरू की थी। कब शुरू की थी? ये 15 नवंबर 2015 को शुरू की थी। क्यों शुरू की थी? ये पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए जन वन योजना की शुरुआत झारखंड राज्य में सर्वप्रथम की गई थी। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? कीटों से प्राप्त नहीं होने वाला रेशम होता है, कीटों से प्राप्त शहद भी होता है, लाख भी होता है, मोती है ना। ये कीटों से प्राप्त नहीं होकर सीप नामक जीव से प्राप्त होता है। जो समुद्र की गहराई में सीप पाए जाते हैं उन्हीं से क्या पाए जाते हैं, मोती का उत्पादन किया जाता है। भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सी संकटापन्न जाति या जातियां हैं? ऐसी प्राणियों के नाम बताने आपको जो संकटापन्न यानी कि विलुप्त होने के कगार पर है। उनका नाम क्या है? एक तो मगरमच्छ है, एक है हाथी है। जो संकटापन्न क्या है, जीव है। तो एक वे दोनों। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? तो ऑब्वियसली बात है एमपी में होंगे। ये 2019 की रिपोर्ट के तहत है ना, अभी चेंज हो गई होगी, पर 2019 के हिसाब से सबसे ज़्यादा एमपी में वन पाए जाते हैं। कितने वर्ग किलोमीटर? 77,414 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे ज़्यादा एमपी में पाए जाते हैं। राजस्थान में पाए जाते हैं 16,572 किलोमीटर, केरल में 20,321 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 14,679 किलोमीटर के साथ है। सबसे कम वनों का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक जिस क्षेत्र में पाया जाता है वह है, तो सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में है सघन वन, यानी कि बहुत ज़्यादा पास में ये वन कहाँ पाए जाते हैं? एक तो सघन होता है, एक विरल होता है। सघन यानी बहुत पास में वन पाए जाते हैं, यानी कि उनको ऊपर से देखें ना हम सैटेलाइट से तो पता चलता है कि यहाँ पे जमीन दिखाई नहीं देती, उन्हीं को क्या कहते हैं अपन, सघन वन कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुलित भूमि क्षेत्र है। तो भारत में कितने % वन का होना आवश्यक है? यानी कि इतने % तो कंपलसरी है कि भारत में वन होने चाहिए। तो 33% ये आंकड़ा फिक्स कर दिया था गवर्नमेंट ने कि 33% तो भारत में क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो साइलेंट वैली कहाँ पे अपना
तो तमिलनाडु में है साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकु वृक्ष हिमाचल में पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरवन में। पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाते हैं, यानी कि पत्ते झड़ते रहते हैं वृक्षों के सूखे के कारण, बरसात होती नहीं टाइम पे। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए में 4 होगा। बी में बी, कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाएगी? सुंदरवन में। और पतझड़ वन हमारे राजस्थान में। निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। प्राणी जात पे आपको क्या करना है? विचार करना है। और कौन सा संकटापन्न है, यानी कि किस जीव पर संकट आ रहे हैं, यानी कि वो कभी भी विलुप्त हो सकता है। एक तो घड़ियाल हो गया, दूसरा चरमपीठ कुरम या लेदर बकेट टर्टल, अनुपमर्गोई कहा जाता है अपने 12 सींग, 12 सिंह, यानी कि 12 सींग होते हैं हिरण के, उसी को क्या कहा जाता है? अनुपमर्ग कहा जाता है। तो 1, 2 और 3 करेक्ट है आपके। तीनों जीव है ना जो संकटापन्न दौर से गुजर रहे हैं। तो अब आपको बताना है, एक सूची में भारतीय वन्य जीव दिए हुए हैं, एक सूची में वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं। तो एशियाई जंगली गधा का नाम क्या होता है? इक्कस हेमियोनस होता है। जंगली गधा का नाम क्या होता है? एक इक्कस हेमियोनस। 12 सिंगा का रूसवर्ड्स है दाउसेली। चिंकारा का गजेला बनेटी। नीलगाय का क्या होता है? बोसलाफस है ट्रेगो कैमलस। तो ये आपको याद कर लेना है। तो एशियाई जंगली गधा का नाम क्या है? इक्कस हेमियोनस। 12 सिंगा का रूसवर्ड्स है दाउसेली। चिंकारा गजेला बनेटी। और नीलगाय बोसलाफस है ट्रेगो कैमलस। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए में होगा 4, बी में 2, ए में 3, बी में 2, ए में 3 और बी में 2। एक में 3, बी में 2, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा जंगल है या ऐसी कौन सी जगह है जो पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जानी जाती है? यानी कि फेफड़े क्या काम आते हैं अपने शरीर में? सांस लेने के लिए। यानी कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसको सांस लेने के लिए यहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, उसको कौन सा वन कहा जाता है? तो अमेजोन वर्षा वन है जो अर्जेंटीना वगैरह में, साउथ अफ्रीका वगैरह में क्या पाए जाते हैं? अमेजोन के वन पाए जाते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस प्रकार में मैनग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिनमें मैनग्रोव वन भी पाया जाता है, सदापर्णी वन भी पाया जाता है और पर्णपाती वन भी पाया जाता है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है? यानी कि ये मैनग्रोव हो गया, सदापर्णी हो गया और पर्णपाती वन हो गया। तीनों का मिला जुला रूप कौन से क्षेत्र में दिखाई देता है आपको? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या देखा जाता है? तीनों का मिला जुला रूप का देखा जाता है। भारत में मैनग्रोव ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में पाए जाते हैं। तो मैनग्रोव वन होते क्या हैं? ये मुख्य रूप से तटों के किनारे या नदी डेल्टाओं में पाए जाते हैं। ये तटों के किनारे देख लो आप, गंगा डेल्टा में पाए जाते हैं, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, यहाँ पे हो गया अपना सुंदरवन हो गया पश्चिम बंगाल में। भारत मैनग्रोव वन का 6740 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र का कवर करता है। मैनग्रोव वन कितने क्षेत्र में पाया जाता है? 6740 किलोमीटर में, जो विश्व के 7% भाग है भारत में मैनग्रोव फॉरेस्ट का। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 2 इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। एक डेल्टाई भागों में पाया जाता है और ये विश्व के 7% हिस्से में पाया जाता है जो भारत में है। भारत में निम्नलिखित में किस वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो टीक वृक्ष कौन से वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में क्या पाए जाते हैं? सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इनमें क्या पाई जाती है? बांस, शीशम, चंदन इत्यादि व्यावसायिक, यानी कि जिनको बेचकर क्या मोटी कमाई की जा सकती है, वो वन कहाँ पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं सागौन।
निम्नलिखित में किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? ऐसे वनों का नाम बताना है जिनमें पेड़ों की बहुत ही ज़्यादा क्या पाई जाती है, वैरायटी पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सबसे ज़्यादा पादपों यानी पेड़ों की क्या पाई जाती है, वैरायटी पाई जाती है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, उपरोक्त राज्यों में किन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि कौन से राज्यों में सदापर्णी वन पाए जाते हैं। एक तो अपना अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक क्या हो गया, मिजोरम हो गया। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, सदापर्णी वन पाए जाते हैं। यद्यपि आप हिमालय से होकर यात्रा करता है तो आपको यहाँ निम्नलिखित में किस पादपों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना है? आप हिमालय क्षेत्र की यात्रा करोगे कभी तो आपको यहाँ पे दिखेंगे कि कौन से टाइप के जो प्राकृतिक रूप से उगने वाले पादप है वो दिखाई देंगे। एक तो कौन सा दिखाई देगा आपको, बांज दिखाई देगा, एक बांज दिखाई देगा। बांज को हम क्या कहते हैं, ओक कहते हैं। ओक यहाँ बांज एक ही बात है, एक है बुरुंस। ये दो पेड़ आपको क्या दिखाई देंगे, प्राकृतिक रूप से ही दिखाई देंगे। चंदन का वृक्ष को उगाना पड़ता है तो यह प्राकृतिक वन नहीं होकर ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से उगाया जाता है। तो इसमें 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में किस परिस्थिति के तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो कौन से परिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में क्या होता है, वर्षा वन में परिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। निम्नलिखित में किस प्रकार के वनों के अधिक पादप विविधता पाई जाती है? तो अभी हमने देख लिया था कि कौन से में विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ये आ गया था, पिछली बार रिपीट हो गया था। निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं वो आपको बताना है। तो पश्चिमी घाट में क्या पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पे नागालैंड के पर्वत क्रमश से बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? नागालैंड एक क्या है, जनजातीय क्षेत्र है। नागालैंड यहाँ कहीं पड़ता है तो उसमें पर्वत बंजर यानी पर्वत में सबसे ज़्यादा यानी भूस्खलन होने का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? तो झूमकृषि होती है। झूमकृषि क्या होती है, यहाँ के स्थानीय लोग वनों को नष्ट करके वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी आजीविका को चलाने के लिए क्या करते हैं, अपने खेती करते हैं। और 4-5 साल बाद वो बंजर हो जाती है तो आगे पलायन कर जाते हैं। तो इसी में ये बार बार चक्रण होता रहता है। तो इसी के तहत वनस्पति का बहुत ज़्यादा ह्रास होता है और ये नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है पृथ्वी वनस्पति पर। और ये पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो झूमकृषि हो गया अपना। तो ये वापस रिपीट हो गया। भारत का निम्नलिखित में कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो ऐसा नगर बताना है जो वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। तो वो कौन सा हो गया? तो इसमें हो गया वालरपाई हो गया, जिसमें विशिष्टता पाई जाती है। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे आपसे, इसका सेकेंड पार्ट होगा जो वनस्पति से ही रिलेटेड होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।